मेरे पास कोई शब्द नहीं आपकी पुण्य की महिमा गाने के लिए। आप सभी दर्शनीय हैं। आप सब भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। भगवान महर्षि वेदव्यास जी के सद शिष्य ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हो साक्षात रुद्र तुल्य है। आप सभी मेरे लिए दर्शनीय हैं। आप प्रयाग तीर्थ पर उपस्थित रहकर भगवान महादेव की कथा का आप सभी श्रवण करते हैं। महर्षि मेरे सदगुरु भगवान वेदव्यास जी ने जो मुझे कहा और मुझे जो याद रहा, मेरी बुद्धि अनुसार आपको मैं कहने का प्रयास करूंगा। जगतः पितरं शंभु, पूरे विश्व के पिता हैं। और मैंने बहुत बार कथा में कहा है, इतना बड़ा सम्मान कोई देवताओं को नहीं मिला। एक भगवान शिव जी को यह सम्मान मिला है कि आप जगत के पिता हैं, आप जगत के रचयिता हैं। जगत के रचयिता कौन है? जिनका कोई रचयिता नहीं है वो जगत के रचयिता है। जिनका जन्म हुआ है और जो सधाम चले गए हैं वो जगत के रचयिता नहीं। जिनका कोई जन्म नहीं, जिनकी कोई मृत्यु भी नहीं, वो जगत के रचयिता है। वो और कोई नहीं, वो सिर्फ शिव है। शिव के बिना कौन हो सकता है? अवतार जगत के रचयिता नहीं, जो निरंतर है, जो निराकार है, जो ओमकार है, निर्विकार है, सकल है, निष्कल है, सगुण है, जो निर्गुण है, जो निरंतर है, वो जगत के रचयिता है और जगत के पिता है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान शिव की वंदना में शंभु शब्द का प्रयोग किया। शंभु क्यों? ये स्वयंभू है, विभू है, प्रभु है, इसलिए उसको हम शंभु कहते हैं। आप जगत के पिता हैं। ये कितनी सुंदर वंदना है। जगतः पितरं शंभु, पूरे जगत के पिता हैं। इसलिए हमने बहुत बार कहा है कि जो भगवान शिव का आराधन करते हैं उसके पितृ तृप्त रहते, क्योंकि प्रथम पिता तो भगवान शिव है। जो भगवान शिव का आराधन करते, महादेव को जलाभिषेक करते, भगवान शिव का अर्चन पूजन करते, भगवान शिव जी का जो स्मरण करते हैं, उसके पितृ तृप्त रहते, क्योंकि प्रथम पिता तो भगवान शिव है। और हृदय से एक बात याद रखिए, जो भगवान शिव का भक्त है उनके पितृ कभी अतृप्त नहीं होते। आपको कभी कोई कहे कि आपके पितृ अतृप्त हैं, कभी नहीं हो सकता। महादेव की साधना जिनके पास है उनके पितृ तृप्त रहते। पितृ पीड़ा उनके जीवन में कोई रहती ही नहीं। हमारे कर्मों की पीड़ा रहती है, पितरों की कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि कलयुग में कर्म के फल तो भोगना ही पड़ेगा। कलयुग का एक नियम है। जो कुछ हमारे जीवन में सुख दुख का अनुभव हो रहा है वो तो मेरे कर्मों का फल है। इसीलिए ऐसा कभी मन में आप भाव न रखें कि हमारे पितरों तृप्त है, पितरों की पीड़ा नहीं। जो शिव की उपासना करते, जो महादेव की साधना करते हैं, उनके पितृ तृप्त ही रहते, उनके पितृ प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि प्रथम पिता तो हमारे भगवान शिव हैं, पितर हमारे सबके पितृ हैं। इसलिए भगवान व्यास जी ने इतना सुंदर शब्द दिया, जगत पितरम शंभु। मैं प्रणाम करता हूं आपको, मैं आपकी वंदना करता हूं। जगतः पितरं शंभु, जगतो मातरं शिवा, तत्पुत्रश्च गणाधीशं, न त्वेतद् वर्णयामहे, न त्वेतद् वर्णयामहे। आपकी महिमा का मैं वर्णन करने के लिए प्रयास करता हूं, लेकिन मैं समर्थ नहीं, असमर्थ। हे जगत पिता भगवान शिव, हे जगत माता भवानी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हमारे सबके माता पिता है। शिव महापुराण अंतर्गत ब्रह्मा जी ने स्वयं ने नारद जी को कहा कि नारद, जो आपकी आंखों के द्वारा दिखाई दे रहा सब कुछ भगवान शिव और शक्ति का विस्तार है।
इसीलिए हमारे सबके माता पिता भगवान शिव और शक्ति। हम रोज बोलते हैं, मेरे बच्चे भी बोलते हैं, आप मेरे माता है, मेरे पिता है, बंधु है। ये शिव के लिए गाया गया। अन्य कोई भी देवताओं के लिए बोल सकते, इसमें हमारा कोई विरोध नहीं, लेकिन इस बात को समझने के लिए मैं कहने का प्रयास करता हूं कि जो कुछ हम रोज बोलते भगवान की स्तुति, इस शिव के लिए। कोई भी देव के सामने, कोई भी देवी के सामने जरूर आप अचूक बोल सकते हैं, इसमें कोई हमारा विरोधाभास नहीं है। परंतु देखे तो भगवान महादेव के लिए ही गाया गया है। हम सबको कंठस्थ भी है और रोज बोलते हैं हम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जो अंतिम पंक्ति है ये संकेत करती है आपको, इसमें स्पष्ट भाव प्रकट किया है। जितने मेरे देवता हैं, सभी देवताओं के देव महादेव आप हैं। ऐसा कहना नहीं चाहता, कहीं भी नहीं बोलना चाहे, सभी जगह पर बोल सकते आप, लेकिन वास्तविक जो गहराई से देखे तो भगवान शिव के लिए गाया गया, क्योंकि विश्व के सभी देवताओं के देव तो भगवान महादेव हैं, सभी देवताओं के इष्ट तो भगवान शंकर जी हैं, भगवान शिव हैं। इसीलिए जो भाव प्रकट किया वो महादेव के प्रति भाव प्रकट किया, उसका सूचन अंतिम पंक्ति कर रही है। त्वमेव सर्वं मम देव देव। विश्व में जितने हमारे देवता हैं, सभी देवताओं के देव, सभी देवताओं के इष्ट देव भगवान महादेव आप हैं। इसलिए हम और किसी के लिए नहीं बोल रहे, हम भगवान महादेव आपके लिए बोल रहे हैं। ये भगवान महादेव के लिए कहा है, भगवान शिव के लिए कहा है। त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान आप मेरे माता हैं, आप मेरे पिता हैं। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर। हमारे पिता शिव है, हमारी माता भवानी पार्वती, हम उसकी संतान है। जितने महादेव के भक्त हैं सभी हमारे परिजन है, हमारे परिवारजन है, हमारे बांधव है, हमारा परिवार है। एक भुवन हमारा देश नहीं, त्रिभुवन हमारा देश है, जगत प्रसिद्ध ये बात है। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव तांचन स्वदेशो भुवनं त्रयम् स्वदेशो भुवनं त्रयम्। तीनों भुवन हमारा देश। हे भगवान शिव, हे माँ भवानी, आप मेरे माता पिता। रामचरितमानस तुलसी ने भी यही कह दिया, आप जगत के माता पिता हैं, जगत के रचयिता हैं। जगत मातु पितु हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। जगत मातु पितु शंभु भवानी तेहि सिंगारना काहू बखानी। आप जगत के माता पिता, आपके श्रृंगार का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ? तेहि सिंगारना काहू
हे जगत पिता भगवान महादेव, हे जगत माता भवानी, मैं प्रणाम करता हूं। आपके पुत्र गणेश जी की मैं वंदना करता हूं। भगवान गणेश जी को भगवान व्यास जी बोले नहीं। गणेश के बिना हमारा कोई पूजा का प्रारंभ ही नहीं रहता। कोई भी कार्य में हमें गणेश जी को प्रधान मानते हैं। और भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने कह दिया, मैं आपकी महिमा गाने के लिए प्रवृत्त हो रहा हूं, लेकिन मैं समर्थ नहीं। न तवे तद वर्णयामहे, मेरे पास कोई शब्द नहीं। नान्तम दिवा विजानन्ति, विश्व का कोई देव भी भगवान महादेव जी आपकी महिमा गाने के लिए समर्थ नहीं है। मैं कैसे समर्थ हो सकता हूं? मैं तो मेरी वाणी को पावन करने के लिए, वाणी को पवित्र करने के लिए आपकी महिमा गाने का प्रयास करता हूं। ऐसा सुंदर शरणागत भाव प्रकट किया। और परमात्मा के प्रति हमारा शरणागत भाव होना चाहिए। जिनका मन, जिनका चित्त भगवान शिव को अर्पण हो गया, समझो उनका जीवन सफल हो गया। हमारा चित्त संसार के अंदर विचलित हो रहा है। हमारा चित्त भगवान शिव जी को हमने अर्पण नहीं किया। हमारी मन के तरंग भगवान महादेव के साथ नहीं जोड़ रही। हम कुछ अलग है, हम कुछ दूर है। इसलिए बहुत सारे सुख दुख का अनुभूति हम सभी करते हैं। जिनको शिव मिल गया उनके लिए वे कोई सुख भी नहीं, उनके लिए कोई दुख भी नहीं। उनके लिए एक ही बात है, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। जिनका चित्त संपूर्ण भगवान शिव जी को समर्पित हो गया, समझ लेना चाहिए सफलम जीवितम, उनका जन्म लेना सफल है। लेकिन बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जिनका चित्त, जिनके मन की तरंग भगवान महादेव को समर्पित है। बहुत कम। शिव महापुराण ग्रंथ में तो कहा है कि एक जन्म नहीं, अनंत कोटि जन्म तक जिन्होंने अघोर तपस्या की, उनको भगवान शिव में प्रेम मिलता है। शिव के चरणों में उसका प्रेम होता है। सबको नहीं। भजन करते लेकिन उसका चित्त, उसका मन, उनका जीवन भगवान शिव को समर्पित नहीं होता है। जिन्हें अघोर तपस्या के अनंत जन्मों तक, एक जन्म भी नहीं, अनंत जन्म, और सामान्य तप भी नहीं, अघोर तपस्या जिन्हें की, उनको भगवान शिव में भक्ति रहती है। सबको भगवान शिव में भक्ति नहीं रहती। मन विचलित रहता है, कभी यहाँ दौड़ता है, कभी वहां दौड़ता है, कभी यहाँ दौड़ता है, कभी यहाँ दौड़ता रहता है। पूरा जीवन उसका पूरा हो जाता है। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी के शब्द है। अनंत जन्म घोरम, एक जन्म नहीं, अनंत अगणित जन्म, संख्या न विद्यते। इतने जन्मों में जिन्होंने अघोर तपस्या की है, उनका संपूर्ण चित्त भगवान शिव को समर्पित हो सकता है, सबको नहीं। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है, जो महादेव का भक्त है वो प्रणम्य है। हमारे लिए तो सही, लेकिन देवताओं के लिए भी ये महादेव का भक्त है वो प्रणम्य है, वो प्रणाम करने के लिए योग्य है। और कभी गलती से भी शिव भक्त को सामान्य समझना भी नहीं चाहिए। शिव महापुराण ग्रंथ में ये भी कहा है कि जिनके हृदय में, जिनके चित्त में देवत्व जब प्रकट होगा तब उनको महादेव की भक्ति मिलती है। क्योंकि भगवान शिव देवताओं के देव हैं। जब तक हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे चित्त में, हमारे मन में देवत्व प्रकट नहीं होगा, वहां तक संपूर्ण भगवान महादेव की भक्ति का कभी अवसर नहीं मिलता। इसलिए कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का जो मनुष्य महादेव की भक्ति कर रहा है, जाति ज्ञाति वर्ण भेद को छोड़िए, मेरे महादेव के परिवार में कोई वर्ण भेद नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई अज्ञानी नहीं, कोई पावन नहीं, कोई अपावन नहीं। भगवान शिव जी सबका स्वीकार करते हैं। शिव जी का चरित्र, शिव जी का अद्भुत परिवार एक अलग सा है, सबके सबसे अलग है, सबसे निराला है। देवताओं के साथ उनकी कभी बराबरी नहीं कर सकते, कभी हो ही नहीं सकता। शिव सबसे जुदा है, शिव सबसे अलग है। इसलिए जाति ज्ञाति वर्ण भेद की बात नहीं। कोई भी मनुष्य जो महादेव का भक्त है और संपूर्ण भगवान शिव जी को समर्पित हैं, उनके लिए तो श्री हरि, श्री भगवान विष्णु ने भी कहा है, वही मुक्त आत्मा है और कोई मुक्त आत्मा नहीं। भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु जी जब देवताओं को शिव भक्ति का मार्गदर्शन कर रहे थे, तभी भगवान विष्णु जी ने देवताओं को कहा कि देवताओं याद रखिए, जो स्वयंभू महादेव का भक्त है, जो संपूर्ण भगवान शिव जी को समर्पित है,
वही मुक्त आत्मा है। ऐसे मुक्त आत्मा का दर्शन करने से जीवात्मा को मुक्ति मिल जाती है। ऐसा भगवान श्री हरि ने देवताओं को कहा। और मैं गौरव से कह सकता हूं, विश्व के सभी देवता ऋषि मुनियों को शिव भक्ति का मार्गदर्शन भगवान विष्णु जी ने किया है। और जितने शिव भक्त है, शिव भक्तों का अग्रगण्य पहला कोई प्रथम शिव भक्त है तो श्री हरि भगवान विष्णु जी हैं। विष्णु से बड़ा कोई शिव भक्त कौन हो सकता है? इसलिए आपके हृदय में जो भगवान महादेव के भक्ति स्फुरित हुई है, अंकुरित हुई है, तो समझ लेना चाहे आपने पूर्व जन्म में बहुत तपस्या की है। ये तप का फल है। हमारी कोई शर्त नहीं भगवान के आगे, हमारी कोई शिकायत भी नहीं भगवान के आगे। बस भगवान हम आपका भजन कर रहे हैं, हम आपको याद कर रहे हैं, हम कभी आपको फरियाद भी नहीं करते, सिर्फ आपकी उपासना करते हैं, आपकी साधना करते हैं, आपको हम याद करते रहते हैं। इसलिए आप जो महादेव के संपूर्ण भक्त हैं तो याद रखें, आपने कोई पूर्व जन्म में बहुत तपस्या की है, उसका फल है। शिव में प्रेम होता ही नहीं। कलयुग में तो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा भी है कि जिनके इष्ट देव, जिनके कुल देवता भगवान महादेव है, वो भी शिव को छोड़कर अन्य स्थानों पर भटकने को देखने को मिलेगा। और मैं देख रहा हूं, जिनकी कुल की परंपरा में शिव है, जिनके कुल देवता महादेव है, जिनके कुल इष्ट भगवान महादेव है, वो महादेव को छोड़कर अन्य स्थान पर भटक रहा। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने यह भी शिव पुराण ग्रंथ में कहा है कि कलयुग आने पर मूल देवताओं का त्याग करके कलयुगी देवताओं की पूजा करने लगेगा। कलयुगी देवता, कलयुगी देवता जिनका कोई पुराणों में, वेद में, कहीं भी, उपनिषदों में कहीं उल्लेख ही नहीं, जिनका कोई नाम और मूल नहीं, ऐसे देवताओं की उपासना कलयुग में होने लगेगी। उनका कभी कल्याण नहीं होने वाला है, ये भी भगवान ने कहा। आप आपका कल्याण करना चाहते हैं तो भगवान शिव के बिना कौन कल्याण कर सकते, क्योंकि शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण है। इसलिए कोई भी संप्रदाय में, कोई भी परंपरा में, कोई भी विचारधारा में आप हैं, लेकिन आपके हृदय में महादेव होना चाहिए। शिव के बिना कभी कोई जीवात्मा का कल्याण होता ही नहीं। मैं कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई विचारधारा का खंडन नहीं करता। सभी विचारधारा श्रेष्ठ है, सभी विचारधारा के आचार्य श्रेष्ठ है, सभी परंपरा श्रेष्ठ है, लेकिन शिव से बड़ा कोई दुनिया में श्रेष्ठ है ही नहीं। महादेव सबसे बड़े श्रेष्ठ हैं और शिव की ऊपरी तो कोई नहीं, शिव की बराबरी करने वाला दुनिया में कोई नहीं। ये शिव है, ये महादेव है। करता करे न कर सके। आपके हृदय में महादेव की भक्ति अंकुरित हुई है तो समझ लेना चाहिए आपका अंतिम जन्म है। आप स्वतंत्र जीवात्मा है, पूर्ण जीवात्मा आप है। तीन लोक शिव से बड़ा न को, शिव से बड़ा न को। इसीलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है कि जिनके हृदय में भगवान महादेव के भक्ति स्फुरित हो, उनको स्वयं को समझ लेना चाहिए कि मैं कोई सामान्य जीवात्मा नहीं हूं। अपने जन्म का गौरव करना चाहिए कि मैं महादेव का भक्त हूं। और शिव भक्तों को गौरव से रहना चाहिए, कभी अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए। गौरव से कहना चाहिए मैं महादेव का भक्त हूं। कल मैं शाम को एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था हिमालय पहाड़ की। तो कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले सभी भाई बहन थे, तो कोई ऐसी हिमालय पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए जहां उनको पहुंचना था। और वहां पहुंचकर उसने एक ही गर्जना की, हर हर महादेव। वहां पहुंचकर और कोई गर्जना नहीं हुई, क्योंकि वहां कोई गर्जना की शोभा ही नहीं होती। हिमालय पहाड़ की चोटी पर जाकर हर हर महादेव ही बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव ही बोलना पड़ेगा। वहां कोई और गर्जना की शोभा ही नहीं होती। मैं को अन्य संप्रदाय धर्म का खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन महादेव के बारे में आपको मैं कहने का प्रयास करता हूं। इतने चढ़ाए सड़कर वो गए, चढ़ाए गए, इतने ऊपरी गए थे, टोच पर सारी हिमालय की सारी छोटी दिखाई रही थी। वहां पहुंचकर उसके मन में से एक ही निकला, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्योंकि शिव से दुनिया में बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन बहुत सारे विचारधाराओं ने शिव परंपरा को डैमेज भी किया है।
खंडन किया है और बहुत सारे जीवात्माओं को शिव भक्ति से वंचित भी कर दिया। और एक बात कहूं, कोई भी जीव को शिव भक्ति से वंचित करना समझ लेना चाहिए उनसे बड़ा कोई पाप ही नहीं, उनसे बड़ा कोई दोष ही नहीं। और दूसरी बात मैं कह सकता हूं, कोई भी संसार में जीवात्मा भटक रहा है, उनको महादेव की भक्ति का मार्गदर्शन करके उसको महादेव का भक्त बनाना, उनसे बड़ा कोई पुण्य दुनिया में नहीं, उसके बड़ा कोई सत्कर्म दुनिया में नहीं। इसलिए आपके जीवन में कोई भगवान महादेव का भक्त मिले तो जीवन की यात्रा करते करते इस जीवात्मा का मंगल करे, जुक्ति मुक्ति का प्रयोग करिए। उसकी मानसिकता को देख लीजिए, मानसिकता उसकी लालची मानसिकता है कि शरणागत मानसिकता है, क्या उसकी मानसिकता? ऐसी मानसिकता को देखकर उनको महादेव के भक्ति का दान करें, उसको शिव भक्ति से प्रेरित करें। उससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है, उससे बड़ा सत्कर्म क्या हो सकता है? इसलिए आप जो महादेव के भक्त है तो समझ लेना चाहिए आपने बहुत तपस्या की है, उसका फल है। और आपको जन्म नहीं, आप स्वयं अवतरण है, क्योंकि आपने बहुत जन्मों पुण्य किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान महर्षि वेदव्यास जी के सुंदर शब्द है। अनंत जन्म घोरम यदि तप्तं तपस्तदा त्वयि भक्ति महादेव भविता यन पायिनी भविता यन पायिनी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर 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 बोले नमः शिवाय, हर 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 बोले नमः शिवाय, हर 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 बोले नमः शिवाय, हर 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 बोले नमः शिवाय। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। कोई मनुष्य एक बार महादेव बोले, भगवान उनकी दृष्टि उस भक्त पर करते हैं, मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है। अरे कोई दूसरी बार महादेव बोले, भगवान उसके स्थान से खड़े हो जाते हैं। और तीसरी बार कोई महादेव बोले तो महादेव उसके पास खड़े हो जाते हैं। ये महादेव 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 महादेव। और कुछ भी ना हो सके तो सिर्फ महादेव महादेव महादेव। महादेवेति कीर्तनात् सर्व पाप हरम परम महादेव 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 महादेव। ये महादेव की महिमा है। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। याद करिए महादेव को, जीवन में कोई फरियाद नहीं रहेगी। हलता चलता बैठता उठता खाता पीता ऊँघता जागता, घर में वन में शमशान, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में। हे
हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। जीवन में कोई साथी नहीं, कोई संगाती नहीं, एक हमारा साथी, एक हमारा संगाती, वही है महादेव। हे भगवान शिव जो जगत के रचयिता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोलिए साथ में, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। जीवन में जो कुछ हो रहा है ये उसकी ही लीला है। इसे आप साक्षी भाव बनकर और आपकी दिव्य दृष्टि से जो कुछ हो रहा है वो देखते रहिए। जो कुछ निर्णय लेने वाला है हम नहीं है, वो स्वयं निर्णय ले रहा है। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। नमः शिवाय, नमः शिवाय, बोलिए साथ में, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अब भगवान महर्षि वेदव्यास जी शिव महापुराण कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। प्रयाग तीर्थ में जहाँ गंगा, यमुना और माता सरस्वती विराजती हैं। प्रयाग तीर्थ कोई सामान्य तीर्थ तो है नहीं, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज की सुंदर कथा की भूमि, सुत पुराण और शैनक आदि महात्माओं की सुंदर कथा स्थली है। सभी देवताओं ऋषि मुनियों के तपस्थली ये प्रयाग तीर्थ रहे। जहां कुंभ नहीं है, जहां महाकुंभ लगता है, वही प्रयाग है। अब कथा का प्रारंभ हो रहा है। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने वक्ता के द्वारा कथा प्रारंभ नहीं हुई, श्रोता के द्वारा सुत पुराणी का संबोधन हुआ है। हे सुत जी, आप महान भाग्यवान हैं। आपके भाग्य की मैं कैसे सराहना कर सकता हूं? हम सभी कैसे आपके भाग्य की सराहना करें? शैनक आदि महात्मा कहते हैं कि हमने सुना है कि जिनके मुख में भगवान शिव जी का नाम है उनका मुख दर्शनीय है।
जिनके मुख में से महादेव शिव ओम नमः शिवाय शब्द गुजरा है, उसका मुख दर्शनीय है। तो आपके बारे में हम क्या कह सकते हैं, जो कि आपके श्रीमुख से हम भगवान महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं। इसलिए आपके भाग्य की और आपके पुण्य की हम कैसे सराहना कर सके। हमारे पास कोई शब्द नहीं कि हम आपके भाग्य और पुण्य की सराहना कर सके, जो कि आप स्वयं भगवान महादेव की कथा कहने के लिए आप निरंतर उत्साहित रहते हैं। हे महाभाग्यवान, हम आपके लिए कुछ भी नहीं कह सकते, हम आपके लिए और कुछ भाव प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन चिरंजीवो सुखी भव, बस महादेव आपको सुखी रखे। कथा सुनने वाले सभी श्रोताओं ने, कथा कहने वाले सूत पुराणे को आशीर्वाद दिया है। वक्ता नहीं, श्रोता आशीर्वाद दे रहा है। आशीर्वाद कौन देता है? जो ले रहा है वो आशीर्वाद दे रहा है, को आशीर्वाद नहीं दे रहा है। सूत पुराणे तो कथा दे रहा है, इसीलिए जो कुछ ले रहा है वो आशीर्वाद देता है। आपने किसी को दक्षिणा दी तो दक्षिणा जो ले रहा है वो आशीर्वाद देते हैं, आपका शुभ हो, आपका मंगल हो। तो वक्ता नहीं, कथा सुनने वाले श्रोता आशीर्वाद दे रहे हैं कि हे सुत पुराण जी, आप हम सभी को भगवान की कथा दे रहे हैं, इसलिए हम सभी आपके प्रति भाव प्रकट करते हैं। हे सुत पुराण जी महाभाग्यवान है। अब कथा प्रारंभ हो रही है। सूत सूत महाभाग महाभाग्यवान चिरंजीव सुखी भव। और कुछ हम आपको नहीं दे सकते, आप जो हम सबको दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी हम सभी आपको नहीं दे रहे, लेकिन हमारे हृदय का हम भाव प्रकट कर रहे हैं। हमारी ओर से हम एक भाव प्रकट, आप सुखी हो, चिरंजीव हो भव, लंबे समय तक धरती पर रहो और आपकी श्री कथा का सबको लाभ मिलता रहे। कितना सुंदर भाव प्रकट किया। दूसरों को सोना चांदी हीरा मोती जमीन जागर धन संपत्ति कुछ न दे सके, लेकिन दूसरों के प्रति सही भाव तो प्रकट कर सकते हैं कि नहीं है? दूसरे के प्रति अहो भाव तो प्रकट करें, इतना तो करें है? और कुछ हम दूसरों को नहीं दे सकते, और कुछ भी ना हो जीवन में तो परमात्मा को याद करते करते आपका हृदय भर आए और आंख में से आंसू निकल पड़े तो समझ लेना चाहिए भगवान के निकट आप पहुंच गए हैं। आपकी दूरी है ही नहीं, एकदम भगवान के निकट आप खड़े हैं, तब ये भाव प्रकट होता है। बाकी पत्थर हृदय, कठोर हृदय कभी ये भाव प्रकट नहीं कर सकते। कभी भी ऐसी अवस्था हो, भगवान की आरती करते करते, भगवान की स्तुति करते करते, भगवान के श्लोकों का गायन करते करते, भगवान का कीर्तन करते करते हृदय में ऐसा कभी भाव छलकने लगे और आंख में से बाहर निकलने लगे तो समझ लेना चाहिए आपकी स्थिति भगवान के पास पहुंच गई है। आप दूर नहीं, आप निकट पहुंच गए हैं। ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है। गुजराती में एक बात कहूं तमने, जेनी आंखों जलथी भीजाયેલી હોય ને એનો ભરોસો કરવો, કોરી આંખો વાળાનો ભરોસો નહીં કરવો। આ દુનિયામાં આંખો કોરી બહુ હોય છે, આંખો ભીની હોવી જોઈએ, ભીંજાયેલી આંખો હોવી જોઈએ। અને મેં જેટલા જેટલા મહાપુરુષોને જોયા છે એની આંખોની સામે જોયું, આંખો એની ભૂંજાયેલી હોય છે, પાણીથી ભરેલી આંખો, લબોલબ પાણીથી ભરેલી હોય છે, તેની આંખો કોરી ન હોય। આપણે તેને ગુજરાતીમાં જળજળિયા કહીએ છીએ, આંખમાં જળજળિયા આવી ગયા, જળજળિયા, થોડું થોડું આંખમાં જળ આવી ગયું છે। આવો ભાવ ક્યારે પ્રગટ થાય તો સમજી લેવું કે જીવન ધન્ય બન્યું છે, જીવન સાર્થક બન્યું છે। इसलिए दूसरों के प्रति कभी अहोभाव प्रकट करने का प्रयास करें। एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टरे बहुत सरस बात, थोडું થોડું ગુજરાતી બોલું છું કારણ કે વધારે પડતું ગુજરાતી બોલું તો પાછા જેને ગુજરાતી ન આવડતું હોય ને એ પાછા દુખી થઈ જાય કે હું કે કઈ ખબર નથી પડતી। ક્યારે પણ એવી સ્થિતિ નિર્માણ થાય ત્યારે સમજી લેવું કંઈક જીવનમાં કંઈક આપણા જીવનમાં નવું કંઈક થઈ રહ્યું છે, કઈ નવીનતા પ્રવેશ કરી રહી છે। मम गुण गावत ये जग प्रसिद्ध चौपाई है, ये रामचरित मानस
तुलसी का प्रसाद हो। कितना सुंदर भाव प्रकट है। मम गुण गावत पुलक शरीरा। कभी भी ऐसी स्थिति आवे तो समझ लेना चाहे कि आप कुछ, आपकी गति कुछ और हो रही है। ये सीधी बात है। ये जग प्रसिद्ध चौपाई, सब गाते, सब बोलते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा नयन गद गद गिरा नयन दीरा। श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए भाव से आदर के साथ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नमः शिवाय नमः शिवाय। बोलिए साथ में। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। इसीलिए जीवन में कभी कभी ईश्वर के प्रति तो सही, लेकिन कभी दूसरे व्यक्ति के प्रति भी हृदय में अहोभाव प्रकट होना चाहिए। इसलिए सभी महात्माओं ने सूत पुराण को कहा, हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम क्या दें। और सबसे बड़ा कोई दान है तो ज्ञान दान है, विद्या दान है। एक कथा सुनाना वो सबसे बड़ा दान है। वक्ता बड़ा दानी है, सबको कथा का दान करते हैं। इनमें सबके हृदय में कोई भक्ति अंकुरित हो ना हो पता नहीं, लेकिन एक कथा श्रवण कर रहे भाई बहन सभी, एक के हृदय में जो भक्ति अंकुरित हो गई तो उनका तो बेड़ा पार हो गया, लेकिन उसका कुल भी धन्य हो गया। एक व्यक्ति पूरे कुल को तार सकता है, एक महिमा है। इसलिए प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण का सुंदर संबोधन हुआ। शैनकादि महात्मा कहते हैं, सूत पुराण जी हम क्या दे सके, हम तो भाव प्रकट करते हैं। सूत सूत महाभाग चिरंजीव सुखी भव। यश्राम वयसी नस्ता। पिता तुल्य है, मूर्धन्य है सूत पुराण जी। शंकरो परमां कथा। शंकरो परमां कथा। मनुष्य मात्र को शांति देने वाली भगवान की कथा करो। आपको कोई प्रश्न करे कथा क्या देती है? कथा जीवात्मा को शांति प्रदान करती है। ऐसा नहीं कहा कि ऐसी कथा सुना हो धन संपत्ति वैभव जमीन जागीर पद पदवी मिल जाए, नहीं नहीं नहीं, हम सबको शांति मिले।
कथा, भगवान की कथा शांति का दान करती है। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भक्तों, आज हम इस कथा में गुरु जी के द्वारा हम सब ने सुना होगा कि इस कथा में गुरु जी ने बताया है कि सावन माह में किस तरह से पितृदोष की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। तो भक्तों, कहते हैं कि अगर हमारे पितृदोष की हमारे ऊपर समस्या है तो इससे धन की हानि होती है और इससे कई प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। तो भक्तों कहते पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए चलिए कुछ उपाय जानते हैं, जो इस प्रकार ये उपाय करने से पितृदोष से छुटकारा मिल सकता है। तो भक्तों, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण जैसे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इसके अलावा गरीबों को भोजन कराना, वृक्षारोपण करना और पितरों के नाम पर दान करना भी सहायक हो सकता है। तो चलिए थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। पितृदोष, जिसे पितृ ऋण या पितृश्राप भी कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जो ज्योतिष में माना जाता है कि पूर्वजों के कर्मों के कारण परिवार पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। श्राद्ध कर्म, पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। पिंडदान जिसमें चावल, तिल, जौ और अन्य खाद्य पदार्थों से बने पिंडों को अर्पित किया जाता है, भी पितृदोष को शांत करने में मदद करता है। तर्पण जिसमें जल, दूध और काले तिल को पितरों को अर्पित किया जाता है, यह भी एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है। दान, गरीबों को भोजन कराना, अनाज दान करना और वस्त्र दान करना भी पितृदोष को कम करने में सहायक होता है। वृक्षारोपण, अपने पूर्वजों के नाम पर वृक्षारोपण करना और उनकी देखभाल करना भी एक अच्छा उपाय है। कहते हैं कि ये सब उपाय करने से पितृदोष से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ मंत्र भी बताए गए हैं जिसके जप करने से पितृदोष का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से मंत्र हैं। एक महामृत्युंजय मंत्र, यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और माना जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है। पितृ स्तोत्र, यह स्तोत्र पितरों की स्तुति में है और माना जाता है कि यह पितृदोष को शांत करने में मदद करता है। राहु बीज मंत्र, शनिवार को राहु से संबंधित वस्तुओं को दान करना और राहु बीज मंत्र का जाप करना भी पितृदोष से राहत दिला सकता है। कुछ अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु को पितृदोष निवारक माना जाता है, इसलिए उनकी नियमित पूजा करना भी एक अच्छा उपाय है। पितृपक्ष में विशेष पूजा करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए विशेष पूजा और अनुष्ठान करना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पितृदोष को पूरी तरह से दूर करने के लिए इन उपायों को नियमित रूप से और श्रद्धा के साथ करना चाहिए, तभी पितृदोष से छुटकारा मिल सकता है। अगर आप पितृदोष से कैसे मुक्त हो सकते हैं, एक और उपाय चलिए जानते हैं। पूर्वजों के नाम पर वृक्षारोपण और उनकी देखभाल करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोष का प्रभाव कम होता है। पूजा और प्रार्थना, भगवान विष्णु की नियमित प्रार्थना अर्पण विशेष रूप से पितृदोष निवारक के रूप में प्रभावी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कुंडली में पितृदोष को कैसे देखें। कुंडली के पंचम भाव में राहु, केतु, शनि या मंगल जैसे अशुभ ग्रहों का प्रभाव होने पर पितृदोष लगता है। कुंडली के दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें और नौवें और 10वें भाव में सूर्य या राहु या फिर सूर्य शनि के यति होने पर पितृदोष लगता है। शास्त्रों में पितरों के लिए अमावस्या तिथि बहुत ही खास होती है। तो भक्तों कहते हैं कि पितृदोष के लिए अगर कौन सा रत्न पहनना चाहिए, किसी का पितृदोष है तो कौन सा ऐसा रत्न पहने जिससे थोड़ा पितृदोष की समस्या कम हो सके। तो चलिए जानते हैं। इस अवस्था में गोमेद रत्न बहुत ही उपयोगी होता है। इस रत्न को धारण करने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। गोमेद राहु का रत्न है, बहुत प्रभावी रत्न होता है। तो कहते हैं कि पितृदोष भी 2 प्रकार के होते हैं। पुराणों के मुताबिक पितरों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है दिव्य पितर और दूसरे हैं मनुष्य पितर।
पितृदोष में क्या नहीं खाना चाहिए। अनदेखी करने से पितरों की कुदृष्टि व्यक्ति पर पड़ती है। पितृपक्ष के दौरान साग, सत्तू, चने की दाल, चना, बेसन आदि चीज़ों का सेवन न करें। साग और सत्तू का सेवन भूलकर भी न करें। इसके अलावा मसूर की दाल, कुल्थी की दाल, गाजर, मूली आदि चीज़ों से परहेज करें। तो भक्तों, पितृदोष से समस्या पाने के लिए इन उपायों को किया जा सकता है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। जब तक आप हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव।